माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या है। प्रसार शिक्षा, विस्तार शिक्षा एक ही बात है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, तो प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसार शिक्षा के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनको जांच कर लागू किया जाता है। प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रसार दर्शन को सफल बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, जरूरतमंद होती हैं। ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करे जिससे वह स्वावलंबी बने, खुद से काम कर सके, प्रसार सिद्धांत कहलाते हैं। प्रसार सिद्धांत सरल होते हैं, उपयोगी होते हैं, शिक्षात्मक होते हैं, नैतिक होते हैं, प्रजातांत्रिक होते हैं। इनमें से अधिकांश प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, मूल संगठन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, रुचियों आवश्यकताओं का सिद्धांत, हिस्सेदारी का सिद्धांत, शिक्षण विधि के प्रयोग में सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत। तो देखिए सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। देखिए प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों की संस्कृति के अनुसार शैक्षिक विधियों का चयन किया जाना चाहिए। जो प्रसार शिक्षा है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों की संस्कृति के अनुसार शैक्षिक जो विधियां हैं उनका चयन किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। इतने बड़े देश में विभिन्न प्रसार विधियों की विभिन्न राज्य में प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसे कि विभिन्न राज्यों में लोगों की विचारधारा, रहन सहन, संस्कृति क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में लोगों की संस्कृति और विचारधारा में क्या है, अंतर पाया जाता है। प्रत्येक स्थान के लिए एक ही प्रसार विधि का प्रयोग उचित नहीं है कि आप तमिलनाडु में भी एक ही कर रहे हो, केरल में भी, उत्तर प्रदेश में एक ही प्रसार विधि का प्रयोग कर रहे हो, तो वो उचित नहीं है। लोगों के इतिहास, संस्कृति, मूल, नेतृत्व, संगठन आदि का पहले अध्ययन किया जाना चाहिए। उसके बाद हमें शैक्षिक विधि का चयन करना चाहिए, कौन सी शैक्षिक विधि का प्रयोग करना है। लोगों के मूल, विश्वास, व्यवहार, परंपरा को पहचानना क्या है, मुश्किल है, लेकिन प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न लोगों की संस्कृति को पहचानना बहुत जरूरी है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थिति बदलते ही पुराने जो विचारों को त्याग कर आवश्यक परिवर्तन और नए विचारों पर आधारित कार्यक्रम सम्मिलित करने चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत, देखिए क्या होता है, लोगों की संस्कृति जो है समय समय पर चेंज होती रहती है जिस समय प्रसार कार्य किया जाता है। कभी कभी प्रसार के ना होते हुए भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन समाज के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों का विश्वास प्राप्त करना, उन्हें शिक्षित करने के लिए उनके व्यवहार में चेंजेस लाना बहुत आवश्यक है। उन लोगों का प्रसार कार्यकर्ता पर विश्वास होना चाहिए कि वह जो भी कहता है वह उनके दैनिक जीवन को उपयोगी बनाने में सहायक है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि प्रसार कार्यकर्ता को कुछ लाभदायक परिणामों का प्रदर्शन करना चाहिए जो खेती के लिए उपयोगी हो, जिससे किसान उन पर विश्वास कर सके, वह अपनी समस्याएं भी बता सके। इससे शिक्षा का जो स्तर होगा वो उच्च होगा और पहले से उसे उनकी उपज बढ़ाने और फिर उनकी फसल विक्रय में सहायता करनी चाहिए। उनकी जो फसल बढ़ाने में और उनकी फसल विक्रय में सहायता करनी चाहिए। मूल संगठन का सिद्धांत, देखिए ग्रामीण समुदाय में विभिन्न समूह कार्य करते हैं। जो ग्रामीण समुदाय है उसमें विभिन्न समूह कार्य करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को उनकी रुचियों और आवश्यकताओं पर कार्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान देना आवश्यक है कि कुछ छोटे समूह के लिए जो प्रसार कार्य उन पर लागू किए जाते हैं वे उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते हैं। जब तक कि किसान ये अनुभव नहीं करेगा उनके लिए उपयोगी व लाभदायक है, तब तक वह उन्हें अपनाएगा नहीं।
कि वो इनके लिए उपयोगी और लाभदायक है। जब तक ये अनुभव ही नहीं करेगा किसान, तब तक उन्हें अपनाएगा नहीं। जिस प्रकार मकान की नींव मजबूत होने पर मकान स्थायी रहता है, वैसे ही लोगों की आवश्यकता और रुचियों पर कार्यक्रम आधारित है, तो प्रसारकर्ता को वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मतलब जो चाहता है वैसे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे अगर वो किसान और ग्रामीण लोगों के से संबंधित होंगे, उनके फायदेमंद होंगे, तो उनको वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्य के पीछे ग्रामीण लोगों और प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की भावना निहित है। जो प्रसार कार्य है उसके पीछे जो ग्रामीण लोग हैं और प्रसार कार्यकर्ता की जो सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की भावना निहित है, विकसित है। प्रसार कार्यक्रम सरकारी सहायता के साथ लोगों के कार्यक्रम है। सामाजिक उन्नति हेतु सभी को एक दूसरे का सहयोग और सहायता करनी चाहिए। रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए क्या होता है कि ग्रामीणों को ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार ग्रामीणों को भाग लेना चाहिए। इसे प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण परिवार की रुचियों और आवश्यकताओं से प्रारंभ करना चाहिए। इससे प्रसार शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। लोगों में कार्यक्रम के प्रति क्या होगा, रुचि पैदा होगी। कभी कभी कार्यक्रम और व्यक्ति की आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता को उनकी प्रथम आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिस्सेदारी का सिद्धांत। अच्छा प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की मदद करता है और अपनी समस्याओं को पहचानने और उन्हें सुलझाने में सहायता करता है। यदि लोगों को सीधे साधे हल दे दिए जाए तो वे उस कार्य से अपने आप को जुड़ा अनुभव नहीं करते। यदि वे कार्यक्रम में भाग लेंगे, कार्यक्रम में जो भी भाग लेगा उसमें क्या होगा, अपनेपन की भावना विकसित होगी। इससे फिर प्रसार कार्यकर्ता को किसी सामाजिक नेता के माध्यम से लोगों की सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए, जिससे लोगों में नेतृत्व के गुण विकास हो सके और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे आगे आए। शिक्षा विधि के प्रयोग में तो देखिए ग्रामीणों में विभिन्न लोग व समूह रहते हैं। ये लोग समझ और ज्ञान के विभिन्न स्तर के होते हैं। समझ और ज्ञान इनके का स्तर जो होता है वो विभिन्न होता है। एक ही विधि से सभी को सूचना देने के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, कि एक ही विधि से सभी को हम सूचना देते हैं वो उपयोगी नहीं होती। लिखने वाली सामग्री के पढ़ने वालों के लिए उपयोगी होती है। रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होते हैं जो रेडियो सुनते हैं। गोष्ठी और प्रदर्शन उसमें सम्मिलित होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए उन्हीं के लिए लाभदायक होते हैं। खोजों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि एक से अधिक प्रसार कार्य की विधियाँ सूचना के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है। यानी एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही संचार सुविधा उपलब्ध न होने से या लापरवाही से केवल एक विधि का प्रयोग सूचना के प्रभाव को क्या कर देती है, कम कर देती है। नई परिस्थिति और बदलते परिवेश में नए तरीके अपनाने चाहिए। नेतृत्व का सिद्धांत। देखिए एक कहावत है कि 10 में से 1 नेता होता है। प्रसार कार्य की गति बढ़ाने हेतु प्रसार कार्यकर्ता को अकेले कार्य की अपेक्षा नेतृत्व का उपयोग करना चाहिए। नेता को पहचानने के लिए उन्हें प्रशिक्षण व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जब तक उन्हें अवसर न दिया जाए तब तक वह अपनी इस योग्यता से परिचित ही नहीं होंगे। जब तक किसी को अवसर ही नहीं देंगे तो अपनी कैसी इस योग्यता से परिचित होगा। प्रसार कार्यकर्ता विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके अच्छे प्रसार कार्य हेतु स्वैच्छिक नेता का चयन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे प्रसार सिद्धांत के, प्रसार शिक्षा के। अभी और सारे इसके हैं, तो 3-4 पार्ट में आपके प्रसार शिक्षा के सिद्धांत चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। प्रसार सिद्धांत की आपकी सीरीज 3-4 पार्ट में चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी है प्रसार शिक्षा की सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।